हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार गैज। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर सीएस एंड आईटी यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सी प्रोग्रामिंग का क्लास चल रहा था, जिसका आज 5वां दिन है। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे कि टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग में जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो किस तरह का टेक्निक इशू होती है, इसके बारे में समझेंगे। और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये बहुत छोटा छोटा पॉइंट है इसके बारे में, इसीलिए हम बता दे रहे हैं आप सभी को। सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, यानी कहने का मतलब है कि यह एक डिफाइंड किया गया होता है। जैसे कि किसी को नहीं बता दिया जाता है कि आपको इस जगह पे जाना है, तो आपको पता रहता है कि हमको जाना है मान लीजिए इस जगह पे, तो वहाँ पे आप लोग चले जाते हैं। उसी तरह स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्ट्रक्चर में डिफाइन करके दिया जाता है कि आप इस टाइप के यूजर हैं और इस टाइप के डेटा टाइप को यूज करना है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसमें डिफाइन करके दिया जाता है यूजर को। ठीक है, जिसे हम अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स को कंबाइन करके सिंगल डेटा टाइप की तरह यूज करते हैं। कहने का मतलब है, यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स को कंबाइन करके एक सिंगल डेटा टाइप, यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर एक मान लीजिए क्रिकेट का खेल हो रहा है, ठीक है, तो क्रिकेट के खेल में आपको सब लोग को पता होगा कि क्रिकेट के खेल में 11 प्लेयर की ज़रूरत होती है ना। तो अलग अलग जहाँ से लोग आते हैं, लेकिन खेलते क्या हैं, क्रिकेट ही खेलते हैं, यानी एक ही चीज़ खेलते हैं। तो उसी टाइप का यहाँ पे कह रहे हैं, यानी 11 अलग अलग जगह से आए, लेकिन कंबाइन किसका बना, क्रिकेट का, यानी एक ही चीज़ का कंबाइन बना। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जिसे हम अलग अलग डेटा टाइप, तो डेटा टाइप में देखिए यहाँ पे इंटीजर टाइप का दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंटीजर टाइप का दिया जाता है जिसमें 1 2 3 आते हैं। और फ्लोट टाइप का दिया जाता है, तो फ्लोट टाइप में आता है 1.5, यानी जो दशमलव वाला होता है वो फ्लोट नंबर होता है। ठीक है, एक आपका आता है करेक्टर वाला, तो करेक्टर वाला में आता है ABCD आता है। ठीक है, करेक्टर में ABCD आता है, इंटीजर में 1 2 3 आता है, और फ्लोट वाला में दशमलव में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अलग अलग डेटा टाइप, अलग अलग यदि डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो उनको कंबाइन करके एक सिंगल डेटा टाइप की तरह यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कि सिंगल डेटा टाइप देता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आगे है कि क्योंकि स्ट्रक्चर डेटा टाइप जो है अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स का ग्रुप करके बनाया जाता है, इसलिए स्ट्रक्चर के सिंगल वेरिएबल्स में अलग डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब हम लोग इसके रिजल्ट में रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे थे, तो क्रिकेट तो हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट खेल एक गेम खेल रहे हैं, लेकिन लोग अलग अलग जहाँ से 11 प्लेयर आ रहे हैं, चाहे जितने भी प्लेयर होते होंगे सब अलग अलग जहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात समझना है कि ये तो एक हमारा कॉम्बिनेशन हो गया स्ट्रक्चर के अंतर्गत में, सिंगल सिंगल डेटा टाइप हो गया। लेकिन अब एक बात यह है कि इन सभी का एक अलग अलग क्या होगा, अलग अलग इन लोग का रहने का जगह, खाने का जगह, या फिर जो भी चीज़ होगा अलग अलग होगा। यानी अगर हम लोग डेटा एक जहाँ स्टोर भी करते हैं, यानी एक जहाँ ये क्रिकेट खेलते भी हैं, तो उससे दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन लोग अलग अलग रहते हैं। ठीक है, यानी इन लोगों का कहने का मतलब है कि अलग खाते हैं, अलग रहते हैं, अलग अपना कपड़ा पहनते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं, एक ही करते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होता है। यानी स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा होता है, इसमें डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे क्रिकेट में बता दिया जाता है कि एक ही क्रिकेट खेलना है, इस प्लेयर के साथ खेलना है, इतने लोग को खेलना है, आप इस टीम में इतने लोग रहेंगे। उसी तरह से सेम टू सेम जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी यहाँ पे डिफाइन करके भेजा जाता है कि आप एक डिफाइंड डेटा टाइप हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और इनका जो है अलग कह सकते हैं कि सिंगल, मतलब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में अलग अलग डेटा टाइप डेटा को स्टोर करते हैं। यानी अपना अपना जो है, क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं सभी लोग, ठीक है, लेकिन इन लोग का जो है रहने खाने का वो अलग अलग होगा। ठीक है, यानी अपना अपना जो भी सामान रख लाए होंगे वो अलग अलग रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सब एक ही में रखेंगे, हाँ खेलेंगे एक में, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि जो है अपना जो भी अपना सामान स्टोर किए होंगे वो सब अलग अलग स्टोर करेंगे। तो यही जो कार्यक्रम आप लोग समझ रहे हैं, यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोग आसानी से इसको समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर में क्या होता है। अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं।
सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन सिंटैक्स दिया गया है, जिसमें यहाँ पे जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है उसका नेम सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्रिकेट हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्रिकेट के प्लेयर ए 1 2 3 4 5 ऐसे करके 11 रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अब एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझा रहे हैं आपको, तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। हमने जो है स्ट्रक्चर का जो है नेम दिया है वो है क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट खेलना है। दूसरी बात यह है कि हम लोग डेटा टाइप में क्या मेंबर 1 मेंबर 2 मेंबर 3 इस तरह से करके 11 मेंबर लेंगे, तो 11 को इतना बड़ा लिखना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको यन तक हमने ले लिया है कि मान लीजिए यन तक हमारे डेटा टाइप मेंबर हैं। अब गाइस यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अंतर्गत में यानी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत में ये चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। और दूसरी चीज़ें कि ये सभी जो डेटा टाइप मेंबर्स होंगे, जो जो अपने सामान लाए होंगे, वो अलग अलग रखेंगे, लेकिन काम जो है हमारा सिंगल डेटा टाइप में हो जाएगा। मतलब हम लोग काम जो है क्रिकेट खेलने की ही करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो है डेटा जो है अलग अलग स्टोर होगा। तो यही जो है हमारा स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन सिंटैक्स होता है या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और उदाहरण समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो है एम्प्लॉय लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर हमने बताया कि इंटीजर आईडी में यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 1 2। ठीक है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप में क्या ले लिया हमने, 1 2 3 कुछ भी ले लिया। फिर यहाँ पे करेक्टर नेम दिया गया था। करेक्टर में हमने बताया आपको कि हम लोग स्मॉल ABCD ले सकते हैं। ठीक है, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, क्योंकि करेक्टर में तो यही आते हैं। और यहाँ पे जो है फ्लोट में जो है सैलरी लिए हैं, जैसे कि हमने लिख लिया 512। क्योंकि अगर कोई भी क्रिकेटर यदि आ रहा है या कोई भी एम्प्लॉय होगा, तो हर एम्प्लॉय का अलग अलग सैलरी होता है। ठीक है, तो उसको सैलरी किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, इसलिए उसको फ्लोट में हमने ले लिया है। ठीक है, लेकिन सबको अलग अलग में रखा है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि जैसे हमारी एक कंपनी है, उसमें कंपनी में एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय देखिए हर हर एम्प्लॉय जो है अलग अलग वर्क करता है, अलग अलग उनके जो है डेटा रखने का जगह होता है, लेकिन काम किसके लिए करते हैं, कंपनी के लिए ही करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय जितने भी काम कंपनी के लिए ही करते हैं, लेकिन अलग अलग सब लोग बैठे रहते हैं, स्टोर किए रहते हैं। तो यही जो है डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और पॉइंट था आपका सी प्रोग्रामिंग का टेक्निक से। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, कुछ पॉइंट्स थे जिसको आप लोग को लेकर चलने होते हैं, तब जाके हमारा जो है प्रोग्राम तैयार होता है। जैसे कि यहाँ पे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, डेटा इनकैप्सुलेशंस। ठीक है, जिसमें हम लोग सावधानी डेटा को रखते हैं, मल्टीपल एक्सेप्ट ऑफ सेम डेटा, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब डेटा को किस तरह से हम लोग सेम डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग इंडियलाइजेशंस करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर कॉपी होती है। ठीक है, अल्टरनेटिव ऑफ मैजिक नंबर होते हैं, प्रॉपर यूज ऑफ हेडर फाइल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स थी। तो बस गाइस यही 2 चीज़ आप सभी को समझाने थे। अब 2-3 पॉइंट्स और हैं। इसके बाद आपकी जो है एक, हाँ, जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ाया था, तो फ्लो चार्ट से हमने क्वेश्चन नहीं कराया है, तो आपको वो कराएंगे। मानी फर्स्ट चैप्टर का 2 वीडियो और आएगी, इसके बाद ये चैप्टर फर्स्ट जो है समाप्त हो जाएगा। सो गाइज बस इतना ही आप सभी को आज के लिए। मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।